अच्छा जी, आज की इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम बहुत ज़्यादा डिटेल में बात करने जा रहे हैं बाइनांस स्पोर्ट ट्रेडिंग के ऊपर। इंशाल्लाह आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपका स्पोर्ट ट्रेडिंग का ऐसा कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दूंगा कि इंशाल्लाह दोबारा आपको इसके रिलेटेड कोई और वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी और इंशाल्लाह इतने ज़्यादा सिंपल और ईजी वे के अंदर आपको अंडरस्टैंड करवाऊंगा कि आपको पूरे यूट्यूब के ऊपर इससे सिंपल और ईजी वे में स्पोर्ट ट्रेडिंग के ऊपर कोई और वीडियो नहीं मिलेगी। सो बगैर टाइम ज़ाया किए चलते हैं हमारे इस शॉर्ट कोर्स की तरफ। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि अपने हाथ में एक कॉपी पेंसिल पकड़ लें और कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ें आएंगी वो आप साथ साथ नोट करते जाइएगा। सो चलते हैं अगली स्लाइड की तरफ। पहले ये मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करवा दूंगा, इंशाल्लाह आपका बहुत ज़्यादा अच्छे वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम जाएंगे मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर और प्रैक्टिकली भी सब कुछ करके देखेंगे। अभी के लिए आप अपने हाथ में कॉपी पेंसिल पकड़ लें और जो चीज़ें मैं आपको नोट करवाता जाऊँगा आपने वो नोट करते जाना है। अच्छा जी, तो इस वीडियो के अंदर, इस शॉर्ट कोर्स के अंदर, आज के इस वीडियो के अंदर हम क्या कुछ डिस्कस करने वाले हैं, ये कोर्स आउटलाइन मैंने कुछ लिखी हुई है यहाँ पर, ये हम पहले देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ ट्रेडिंग, क्योंकि मैंने ये कंप्लीट बिगनर्स के लिए बनाया है कोर्स, तो इसके अंदर मैं बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करूँगा कि ट्रेडिंग क्या चीज़ होती है। पहले नंबर के ऊपर तो हम ये डिस्कस करेंगे, हम क्रिप्टो को नहीं देखेंगे, हम किसी चीज़ को नहीं देखेंगे, हम सिंपल देखेंगे कि ट्रेडिंग क्या चीज़ होती है। सेकंड नंबर के ऊपर हम देखेंगे कि स्पोर्ट ट्रेडिंग क्या चीज़ होती है, व्हाट इज स्पोर्ट ट्रेडिंग, और इंशाल्लाह इस स्टेप के ऊपर मैं आपका स्पोर्ट ट्रेडिंग का बहुत ही ज़्यादा अच्छे वाला कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने वाला हूँ। थर्ड नंबर के ऊपर गाइस हम देखेंगे हाउ टू स्टार्ट स्पोर्ट ट्रेडिंग एज ए कंप्लीट बिगनर। अगर आपको कुछ भी नहीं पता ट्रेडिंग के बारे में, आपको कुछ भी नहीं पता क्रिप्टो ट्रेडिंग के बारे में, आपको कुछ नहीं पता स्पोर्ट ट्रेडिंग के बारे में, लेकिन फिर भी आप कंप्लीट एज ए बिगनर कैसे स्पोर्ट ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो। और फोर्थ नंबर के ऊपर गाइस हम बात करेंगे हाउ टू मेक मनी फ्रॉम स्पोर्ट ट्रेडिंग विद जीरो एक्सपीरियंस एंड स्किल। जो कौम हमारी चाहती है कि काम ना करना पड़े, कि कोई स्किल भी ना हमारे पास हो और कोई एक्सपीरियंस भी ना हो, लेकिन पैसा बनता जाए। इंशाल्लाह ये जो चौथा स्टेप है इसके ऊपर हम यही बात करेंगे कि स्पोर्ट ट्रेडिंग के थ्रू कैसे आप कोई स्किल के बगैर, कोई एक्सपीरियंस के बगैर भी कैसे पैसे कमा सकते हो। सो चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ और स्टार्ट करते हैं हमारा ये कोर्स। अच्छा जी, तो अब ये चीज़ें आप अपनी कॉपी पेंसिल पकड़ लें, अपने रजिस्टर के ऊपर, अपनी कॉपी के ऊपर भी लिख सकते हैं। उसके अलावा ये स्लाइड्स जो हैं ये आप मुझे व्हाट्सएप करके मेरे से इसकी पीडीएफ भी ले सकते हो, ठीक है। लेकिन मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप अपनी जो कॉपी पेंसिल है वो पकड़ लें, अपनी कॉपी के ऊपर अपने नोट्स बनाएं। जो चीज़ आपके हाथ के नीचे से निकल जाएगी ना एक दफ़ा, फिर आपको वो दोबारा भूलेगी नहीं। अगर आप मेरे से ये पीडीएफ भी मंगवा सकते हैं, अगर आप पीडीएफ लेके रख लेंगे तो वो चीज़ें आपको इतनी अच्छे से समझ नहीं आएंगी। यहाँ पर आप समझते जाइए साथ साथ और अपनी कॉपी के ऊपर नोट करते जाइए। इंशाल्लाह आपका कॉन्सेप्ट ऐसा क्लियर होगा कि आप दोबारा ट्रेडिंग को, स्पोर्ट ट्रेडिंग को, क्रिप्टो ट्रेडिंग को भूलने नहीं वाले, इनका कॉन्सेप्ट, ठीक है जी। अच्छा, अब हम सबसे पहले बात कर लेते हैं, हम स्पोर्ट ट्रेडिंग की तरफ बाद में आएंगे, क्रिप्टो ट्रेडिंग की तरफ बाद में आएंगे, लेकिन सबसे पहले हम समझते हैं कि एक सिंपल ट्रेडिंग वर्ड जो है इसका क्या मतलब होता है। अच्छा जी, अब ट्रेडिंग क्या चीज़ होती है? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज़ की खरीदो फरोख्त को हम ट्रेडिंग कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप कपड़े का कारोबार करते हैं, आप कपड़े को खरीदते हैं और मार्केट के अंदर ला के बेच देते हैं, ठीक है जी। आप होलसेल से उठाते हैं कपड़ा और रिटेल मार्केट के अंदर आके बेच देते हैं। आप क्या करते हैं? आप कपड़े की ट्रेडिंग करते हैं। इसी तरह कोई बंदा फ्रूट का कारोबार करता है, वो मंडी से फ्रूट लेके आता है और यहाँ पे मार्केट के अंदर आके बेच देता है, इसको हम कहेंगे कि ये फ्रूट की ट्रेडिंग करता है। इसी तरह आप डिफरेंट फाइनेंशियल एसेट्स के अंदर ट्रेडिंग कर सकते हो, जैसे कि स्टॉक्स, बॉन्ड्स, फॉरेक्स, करेंसीज, कमोडिटीज, इसी तरह के कई और फाइनेंशियल एसेट्स हैं जिनके अंदर आप ट्रेडिंग कर सकते हो। होपफुली मैंने आपको समझ आ गया होगा कि सिंपल ट्रेडिंग क्या चीज़ होती है। किसी भी चीज़ की बाइंग एंड सेलिंग को हम ट्रेडिंग कहते हैं। अच्छा, अब क्रिप्टो ट्रेडिंग फिर क्या होती है? जैसे कि इसका नेम ही शो कर रहा है, क्रिप्टो करेंसीज की बाइंग एंड सेलिंग को हम क्रिप्टो ट्रेडिंग कहते हैं, जिसके अंदर हम क्रिप्टो करेंसीज को खरीदते हैं और बेचते हैं, इसको हम क्रिप्टो ट्रेडिंग कहते हैं। सिंपल ट्रेडिंग में कोई भी चीज़ की बाइंग एंड सेलिंग, और जो क्रिप्टो ट्रेडिंग है उसमें क्या होता है? क्रिप्टो करेंसीज की बाइंग एंड सेलिंग। इसी तरह जो फॉरेक्स ट्रेडिंग होती है उसमें क्या होता है? गोल्ड की बाइंग एंड ट्रेडिंग। इसी तरह जो स्टॉक्स होते हैं उसमें क्या होता है? स्टॉक ट्रेडिंग के अंदर स्टॉक्स की बाइंग एंड सेलिंग होती है, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा सिंपल कॉन्सेप्ट है ट्रेडिंग का, सिंपल ट्रेडिंग का। होपफुली आपको समझ आ गया होगा कि ट्रेडिंग क्या चीज़ होती है। उसके बाद मैंने आपको एक लाइन के अंदर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करवा दिया कि क्रिप्टो ट्रेडिंग क्या चीज़ होती है। एक्चुअल में ये चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल बना दिया गया है, लेकिन अगर हम इनकी बेसिक्स को देखें तो बहुत ज़्यादा सिंपल है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है।
ठीक है। ट्रेडिंग क्या होती है, किसी भी चीज़ की बाइंग एंड सेलिंग, और जो क्रिप्टो ट्रेडिंग होती है वो क्या होती है, स्पेशली क्रिप्टो करेंसीज की बाइंग एंड सेलिंग। स्टॉक ट्रेडिंग क्या होती है, जो डिफरेंट कंपनीज हैं उनकी स्टॉक्स की बाइंग एंड सेलिंग को हम स्टॉक ट्रेडिंग कहते हैं। होपफुली आपको यहाँ तक चीज़ जो है वो समझ आ गई होगी, क्योंकि ये कंसेप्ट आपके लिए गाइस समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। मैंने अभी आपको बताया कि अभी हम कोई चार्ट्स की तरफ नहीं जा रहे, अभी हम कोई प्रैक्टिकल वर्क की तरफ नहीं जा रहे, अभी जस्ट मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करवाना चाह रहा हूँ। अभी आपने ये चीज़ जो है वो अपनी कॉपी के ऊपर नोट कर लेनी है, मैं तो आपको यही रिकमेंड करूंगा, ठीक है, कि ट्रेडिंग सिंपल क्या होती है। उसके बाद आप हेडिंग दीजिए कि स्पोर्ट ट्रेडिंग क्या चीज़ होती है। अच्छा, अब स्पोर्ट ट्रेडिंग को आपने बहुत ही ज़्यादा गौर से समझना है, क्योंकि ये आज का हमारा मेन टॉपिक है, इसलिए आपने पूरा फोकस्ड होकर समझना है ताकि आपको इसकी अच्छे से समझ आ जाए। अच्छा जी, अब हम सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि स्पोर्ट ट्रेडिंग को स्पोर्ट ट्रेडिंग ही क्यों कहा जाता है, इसके नाम के साथ ट्रेडिंग के साथ स्पोर्ट क्यों लगा हुआ है। स्पोर्ट, जैसे कि आप जानते हैं कि स्पोर्ट का मतलब क्या होता है, फिल वक्त, फौरन। अब स्पोर्ट ट्रेडिंग में क्या चीज़ होती है, हम किसी भी चीज़ को बाई एंड सेल जो करते हैं उसको फौरन करते हैं, यानी कि हमने किसी से चीज़ खरीदनी है, हमने उसको फौरन पैसे देने हैं, और अगर हमने अपनी चीज़ बेचनी है किसी को तो अगले बंदे ने हमें फौरन पैसे दे देने हैं। जो दूसरी ट्रेडिंग्स होती हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग होती है, फ्यूचर ट्रेड्स होता है, उसमें फौरन पैसों का लेन देन नहीं होता। स्पोर्ट ट्रेडिंग को स्पोर्ट ट्रेडिंग क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें जब हम कोई चीज़ खरीदते हैं तो फौरन पैसे पे कर देते हैं, जब कोई चीज़ सेल करते हैं तो अगला बंदा हमें फौरन पैसे पे कर देता है। ये हो गया सिंपल कॉन्सेप्ट कि स्पोर्ट ट्रेडिंग के साथ स्पोर्ट क्यों लगता है, ठीक है ना। अब आपको शायद ये चीज़ पहले नहीं पता होगी। आगे जो स्पोर्ट ट्रेडिंग का कंप्लीट कंसेप्ट है कि स्पोर्ट ट्रेडिंग एक्चुअल में होती क्या चीज़ है, वो तो हम बाद में डिस्कस करेंगे। ये पहले आपने ये चीज़ याद रखनी है, अपने रजिस्टर के ऊपर, अपनी कॉपी के ऊपर ये भी चीज़ नोट डाउन कर लें कि स्पोर्ट ट्रेडिंग को स्पोर्ट ट्रेडिंग क्यों कहा जाता है। स्पोर्ट ट्रेडिंग को स्पोर्ट ट्रेडिंग इस वजह से कहा जाता है क्योंकि जब हम स्पोर्ट ट्रेडिंग कर रहे होते हैं तो उसमें हम कोई भी चीज़ जब बाई करते हैं तो उसके पैसे फौरन पे कर देते हैं, जब हम कोई चीज़ बेचते हैं तो अगला बंदा उसके पैसे हमें फौरन पे कर देता है। ये तो हो गया कि स्पोर्ट ट्रेडिंग को स्पोर्ट ट्रेडिंग क्यों कहा जाता है। अब देखते हैं कि एक्चुअल में ये होती क्या चीज़ है और कैसे वर्क करती है। जैसे कि मैंने ये रेड कलर की लाइन के अंदर लिखा हुआ है, बाई समथिंग एट करंट और लो प्राइस। अब स्पोर्ट ट्रेडिंग में गाइस क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल कॉन्सेप्ट है। हम किसी भी चीज़ को जो है वो लो प्राइस के ऊपर या उसकी करंट प्राइस जो होती है उसके ऊपर खरीद लेते हैं, और जब चीज़ का रेट ज़्यादा हो जाता है उसको बेचकर मुनाफा कमा लेते हैं। ये एक लाइन के अंदर बहुत ही ज़्यादा सिंपल कॉन्सेप्ट है स्पोर्ट ट्रेडिंग का। दोबारा अंडरस्टैंड करवाता हूँ, किसी भी चीज़ को लो प्राइस के ऊपर जब उसकी मार्केट प्राइस नीचे गई हुई है या जो उसकी करंट प्राइस चल रही है उस चीज़ के ऊपर खरीद लेना और उसको होल्ड कर लेना, उसको अपने पास स्टॉक कर लेना, और जब उसकी प्राइस ज़्यादा हो, मार्केट के अंदर उसकी सप्लाई कम होगी जब और उसकी डिमांड ज़्यादा होगी, तब क्या होगा, उसकी प्राइस इंक्रीज़ करेगी। इंक्रीज़ जब करेगी हम बेच के उससे मुनाफा कमा लेंगे। इसको हम कहते हैं हम कहते हैं सिंपल स्पोर्ट ट्रेडिंग। अब बाइनांस स्पोर्ट ट्रेडिंग क्या होती है, हम स्पोर्ट ट्रेडिंग कर रहे होते हैं बाइनांस एप्लीकेशन का यूज़ करते हुए, इसलिए हम इसको बाइनांस स्पोर्ट ट्रेडिंग कह देते हैं, ठीक है। स्पोर्ट ट्रेडिंग एक बहुत ही ज़्यादा सिंपल कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको समझा दिया। बाइनांस स्पोर्ट ट्रेडिंग क्या होती है, क्योंकि हम बाइनांस के प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, बाइनांस ऐप को यूज़ करते हुए ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, इसलिए हम उसको कह देते हैं बाइनांस स्पोर्ट ट्रेडिंग। ये अभी हो गया एक सिंपल इसका कॉन्सेप्ट बाइनांस स्पोर्ट ट्रेडिंग का, ठीक है जी। कि स्पोर्ट ट्रेडिंग क्या होती है कि किसी भी चीज़ को कम रेट के ऊपर खरीद लेना या उसकी जो करंट मार्केट प्राइस चल रही है उसके ऊपर खरीद लेना, यानी कि जो मौजूदा उसकी प्राइस चल रही है उसके ऊपर खरीद लेना, लेकिन जब उसकी प्राइस ज़्यादा हो फ्यूचर के अंदर उसको बेचकर उससे मुनाफा कमा लेना, ठीक है। अगर ये सारा काम हम क्रिप्टो की सेंस के अंदर बाइनांस एप्लीकेशन के ऊपर जाके करेंगे तो हम इसको कह देंगे बाइनांस स्पोर्ट ट्रेडिंग। हम प्रैक्टिकली सब कुछ करके देखने वाले हैं। अभी के लिए मैं बार बार इसीलिए चीज़ें रिपीट कर रहा हूँ कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अब एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं बाइनांस स्पोर्ट ट्रेडिंग को। सॉरी, मैं बाइनांस बार बार लगाता जा रहा हूँ, सिंपल स्पोर्ट ट्रेडिंग की अभी बात हो रही है, ठीक है। स्पोर्ट ट्रेडिंग को एक सिंपल एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये मैंने ऊपर शुगर की एग्जाम्पल ली हुई है कि यू बाय दिस शुगर एट द प्राइस ऑफ 6000 रुपीज़। आपने 6000 के अंदर शुगर की एक बोरी जो है खरीद ली, चीनी की एक बोरी को खरीद लिया। फिर आपने क्या किया, आपने उसको होल्ड कर लिया, उसको अपने पास स्टॉक कर लिया, आपने अपने घर के अंदर उसे रख लिया। आपने देखा कि फ्यूचर में एक माह के बाद क्या हुआ, चीनी की सप्लाई जो है वो मार्केट के अंदर कम हो गई और उसकी डिमांड इंक्रीज हो गई। जब भी किसी चीज़ की सप्लाई कम हो जाती है मार्केट के अंदर, उसकी डिमांड इंक्रीज करती है। फिर क्या हुआ, एक माह के बाद जब उसकी सप्लाई कम होगी, उसकी डिमांड ज़्यादा हो गई, तो उसकी प्राइस जो है वो 8000 रुपया चीनी की बोरी की एक प्राइस होगी। आपके पास जो 6000 की आपने ली हुई थी, आपने उसको उठाया, मार्केट गए, बेचा और 8000 रुपया अपने पास रख लिया। यानी कि आपने 6000 की खरीदी थी, 8000 की बेच दी और 2000 रुपया आपको
प्रॉफिट हो गया। ये था गाइस सिंपल कॉन्सेप्ट स्पॉट ट्रेडिंग का, ठीक है जी। अब क्रिप्टो के अंदर स्पॉट ट्रेडिंग कैसे होती है, बाइनांस के ऊपर स्पॉट ट्रेडिंग कैसे होती है, वो चलते हैं हम मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर, और मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर सारा प्रैक्टिकली मैं आपको समझाता हूं, वहां पे जाके आपको एग्जांपल भी शो करवाता हूं कि बाइनांस स्पॉट ट्रेडिंग होती क्या चीज़ है, या क्रिप्टो करेंसीज के अंदर स्पॉट ट्रेडिंग कैसे होती है। होपफुली यहां तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। सो अभी चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर और वहां पे जाके समझने की कोशिश करते हैं क्रिप्टो की सेंस के अंदर स्पॉट ट्रेडिंग को और बाइनांस स्पॉट ट्रेडिंग को। सो गाइस अभी हम आ चुके हैं हमारी मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। होपफुली आपको सिंपल स्पॉट ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा कि अगर आपको कोई सिंपल वर्ड्स के अंदर पूछे कि स्पॉट ट्रेडिंग क्या होती है, किसी भी चीज़ को कम प्राइस के ऊपर या उसकी मार्केट प्राइस के ऊपर खरीद लेना, खरीद के उसको अपने पास होल्ड कर लेना, उस चीज़ का अपने पास स्टॉक कर लेना, और फ्यूचर के अंदर जब उसकी प्राइस इंक्रीज हो उसको बेच देना, इसको हम कहते हैं स्पॉट ट्रेडिंग। मैंने आपको एक सिंपल एग्जांपल भी दी थी चीनी वाली, कि आपने चीनी की एक बोरी को उसकी मार्केट प्राइस के ऊपर या जो उसकी मौजूदा प्राइस चल रही थी उसके ऊपर खरीद लिया। आपने फॉर एग्जाम्पल 6,000 की बोरी खरीद ली थी, उसके बाद आपने उसको अपने पास होल्ड कर लिया था। एक माह बाद क्या हुआ कि चीनी की प्राइस इंक्रीज करके 8,000 के ऊपर चली गई फी बोरी, यानी कि एक बोरी चीनी की 8,000 की होगी। आपके पास जो बोरी स्टॉक पड़ी थी आपने उसको बेच दिया, उसको जब आपने बेच दिया तो आपको 2,000 का मुनाफा हो गया। इसको हमने कहा था कि ये होती है सिंपल स्पॉट ट्रेडिंग, के किसी भी चीज़ को उसकी मार्केट प्राइस के ऊपर या कम प्राइस के ऊपर खरीद के अपने पास स्टॉक कर लेना। स्टॉक करने के बाद जब उसकी मार्केट प्राइस इंक्रीज करे, जब उसका रेट इन फ्यूचर इंक्रीज कर जाए, वो एक माह बाद कर जाए या जितनी देर बाद मर्जी कर जाए, उसको बेच के मुनाफा कमा लेना, इसको हम कहते हैं स्पॉट ट्रेडिंग। अभी हम आ चुके हैं हमारी मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। अभी हम यहाँ पर बाइनांस स्पॉट ट्रेडिंग देखेंगे कि बाइनांस स्पॉट ट्रेडिंग क्या होती है, और क्रिप्टो की सेंस के अंदर जो स्पॉट ट्रेडिंग है, क्रिप्टो स्पॉट ट्रेडिंग, वो क्या चीज़ होती है। मैं यहाँ पर अपनी बाइनांस की एप्लीकेशन को ओपन कर लूँगा। अब यहाँ पर जैसे कि स्पॉट ट्रेडिंग में मैंने आपको बताया था कि किसी भी चीज़ को आपने जो है वो कम प्राइस के ऊपर या उसकी मार्केट प्राइस के ऊपर खरीद के अपने पास होल्ड कर लेना है। जब हम क्रिप्टो स्पॉट ट्रेडिंग की बात करेंगे तो उसमें क्या करेंगे, हम क्रिप्टो करेंसीज को कम या उनकी मार्केट प्राइस के ऊपर खरीद के रख लेंगे। इन फ्यूचर जब उनकी प्राइस ज़्यादा होगी हम उसको बेच देंगे। अभी हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 3rd नंबर के ऊपर मेरे पास एक कॉइन शो हो रहा है इथेरियम। मैं इसको ओपन करता हूँ। अब इसके अंदर मैंने स्पॉट ट्रेडिंग करनी है तो मैं कैसे कर सकता हूँ। अब मैं इसको इसकी मार्केट प्राइस के ऊपर खरीद लूँगा। अभी ये है $3,000 का, ठीक है। फॉर एग्जांपल अभी $3,000 का है, मैं अभी इसको खरीद लेता हूं, और इन फ्यूचर 2 माह बाद फॉर एग्जांपल इसकी अगर प्राइस $4,000 हो जाती है तो मैं इसको $4,000 का बेच देता हूं। तो क्या होगा कि मुझे $1,000 का प्रॉफिट हो जाएगा, और ये सारे प्रोसेस को मैं क्या कह दूंगा कि मैंने स्पॉट ट्रेडिंग की है क्रिप्टो के अंदर, ठीक है। अभी यहाँ पर अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर कोई कंपनी के स्टॉक्स होते $3,000 के, मैं उनको खरीद लेता और एक माह बाद उनकी प्राइस इंक्रीज करके $4,000 हो जाती, तो मैं तब उनको बेच के उससे पैसे कमा लेता, $1,000 का प्रॉफिट कमा लेता। तो मैं क्या कहता है, मैंने स्टॉक के अंदर स्पॉट ट्रेडिंग की। होपफुली आपको गाइस समझ आ चुकी होगी। अब बाइनांस स्पॉट ट्रेडिंग गाइस कोई चीज़ नहीं होती। बाइनांस स्पॉट ट्रेडिंग हम क्यों कहते हैं, स्पॉट ट्रेडिंग के साथ बाइनांस क्यों लगाते हैं, क्योंकि हम बाइनांस एप्लीकेशन का यूज़ कर रहे हैं। हम स्पॉट ट्रेडिंग करने के लिए, आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए कि एक प्लेटफॉर्म का नाम साथ इसलिए लगता है क्योंकि हम उस प्लेटफॉर्म का यूज़ कर रहे हैं। अब यही सारा काम स्पॉट ट्रेडिंग वाला आप बिटगेट के ऊपर एक और एक्सचेंज है, क्रिप्टो एक्सचेंज है, उसके ऊपर जाके भी कर सकते हैं, ठीक है। होपफुली आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी कि मेन कॉन्सेप्ट यही था स्पॉट ट्रेडिंग। स्पॉट ट्रेडिंग क्या होती है, किसी भी चीज़ को कम या उसकी मार्केट प्राइस के ऊपर खरीदना, और जब उसका प्राइस इंक्रीज करे उसको बेच के उससे मुनाफा कमा लेना, इसको कहते हैं स्पॉट ट्रेडिंग। क्रिप्टो के अंदर स्पॉट ट्रेडिंग क्या होती है, क्रिप्टो करेंसीज को कम प्राइस के ऊपर या उनकी मार्केट प्राइस के ऊपर खरीद लेना, जब प्राइस इंक्रीज करे इन फ्यूचर उनको बेच के उससे पैसे कमा लेना, इसको हम कहते हैं स्पॉट ट्रेडिंग। होपफुली गाइज आपका यहाँ तक क्रिप्टो स्पॉट ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। मैंने ये भी बता दिया कि बाइनांस स्पॉट ट्रेडिंग के साथ बाइनांस क्यों लगता है, क्योंकि हम स्पॉट ट्रेडिंग बाइनांस की हेल्प से कर रहे होते हैं, उनका प्लेटफॉर्म यूज़ करते हुए कर रहे होते हैं, इसलिए हम कहते हैं बाइनांस स्पॉट ट्रेडिंग। और सिंपल स्पॉट ट्रेडिंग अगर आपसे कोई पूछ ले तो आपको ये भी क्लियर हो गया होगा कि सिंपल स्पॉट ट्रेडिंग क्या होती है। होपफुली यहाँ तक गाइज आपको सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। अब प्रैक्टिकली ट्रेडिंग करनी कैसे है, कैसे कॉइन्स को परचेज करना है या कैसे उनको सेल करना है, वो सारा तरीकाकार गाइस मैंने अपना कोर्स बनाया है, एक बाइनांस कोर्स। उसको मैंने कंप्लीट कोर्स 2024 लेटेस्ट कोर्स मैंने बनाया है। उसका आपको यहाँ पे मैं थंबनेल भी शो करवा देता हूँ अपने वीडियो के अंदर, आप उसको जाके देख सकते हो। इससे पहले वाली वीडियो ही है, उसको आप देख लेंगे तो आपको कंप्लीट समझ आ जाएगी कि कैसे आप कॉइन्स को परचेज करते
हो कम प्राइस के ऊपर या मार्केट प्राइस के ऊपर कैसे सेल करके उससे पैसे कमाते हो, आपको सारा इंशाल्लाह वहाँ पे कोर्स के अंदर समझ आ जाएगी। अगर मैं यहाँ पर करना शुरू करूँगा ना तो वीडियो हमारा बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और आप भी फजूल में बोर हो जाओगे, क्योंकि इस वीडियो को बनाने का मकसद आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवाना था, ना कि आपको हर चीज़ जो है वो प्रैक्टिकली करके दिखाना कि कैसे आपने कोइंस को परचेज करना है, कैसे सेल करना है। कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया, आप मेरी वो बाइनांस वाली जाके कोर्स देखिए, उसके बाद आप सारा प्रैक्टिकली करना सीख जाओगे, क्योंकि मैंने पहले वो करके दिखाया हुआ है, आप उस वीडियो के अंदर जाके देख सकते हैं। होपफुली आपको यहाँ तक जो है वो स्पोर्ट ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, बाइनांस स्पोर्ट ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, क्रिप्टो की सेंस के अंदर स्पॉट ट्रेडिंग क्या चीज़ होती है उसकी समझ आ गई। अब हम चलते हैं हमारे तीसरे पॉइंट की तरफ, जो मैंने बताया था कि कैसे आप जो है कंप्लीट एज ए बिगनर स्पोर्ट ट्रेडिंग को स्टार्ट कर सकते हो। होपफुली गाइस आपको अभी तक बाइनांस स्पॉट ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो चुका होगा, सिंपल स्पॉट ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा, क्रिप्टो की सेंस के अंदर स्पॉट ट्रेडिंग क्या होती है उसका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं हमारे थर्ड पॉइंट के ऊपर, जो मैंने लिखा था कि कैसे आप स्पॉट ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो एज ए कंप्लीट बिगनर। आपको कोई आइडिया नहीं है क्रिप्टो ट्रेडिंग का, आपको सिंपल ट्रेडिंग का कोई आइडिया नहीं है, लेकिन कैसे आप स्पॉट ट्रेडिंग को स्टार्ट कर सकते हो। बाइनांस के ऊपर भी कर सकते हो, बिटकैट के ऊपर भी कर सकते हो, और कई प्लेटफॉर्म है उनके ऊपर भी कर सकते हो, कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। तो गाइस सबसे पहले आपको स्टार्ट लेना पड़ेगा टेक्निकल एनालिसिस से। टेक्निकल एनालिसिस क्या होती है गाइस? टेक्निकल एनालिसिस ये होता है कि आप प्राइस की प्रेडिक्शन करते हो कि इन फ्यूचर मार्केट की प्राइस किस तरफ जाएगी। फॉर एग्जांपल आप किसी एक कॉइन को पकड़ते हो, उसका टेक्निकल एनालिसिस करते हो, यानी कि टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है? प्राइस की प्रेडिक्शन करते हो कि इसकी प्राइस किस तरफ जाएगी। अब स्टार्ट आपको लेना पड़ेगा टेक्निकल एनालिसिस से। टेक्निकल एनालिसिस सीखने के लिए दो चीज़ें होती हैं, बेसिक चार्ट ट्रेडिंग और एडवांस चार्ट ट्रेडिंग। बेसिक चार्ट ट्रेडिंग में क्या होता है? कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता है, ट्रेंड लाइन होती है। एडवांस चार्ट ट्रेडिंग में क्या होता है? ट्रेंड एनालिसिस होता है, चार्ट स्ट्रक्चर्स होते हैं, प्राइस बिहेवियर होता है। अभी के लिए ये चीज़ें शायद आपकी समझ से बिल्कुल बाहर होंगी अगर आप एक बिगनर हैं, लेकिन इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस के अंदर मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में बात करने वाला हूं टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर। बस आपने ये याद रख लेना है कि एज ए बिगनर आपने अगर स्पॉट ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है तो उसके लिए सबसे पहले आपको टेक्निकल एनालिसिस सीखना पड़ेगा। टेक्निकल एनालिसिस में क्या चीज़ें आ जाती हैं? बेसिक चार्ट रीडिंग आ जाती है और एडवांस चार्ट रीडिंग आ जाती है। जब ये सारी चीज़ें आप टेक्निकल एनालिसिस गाइस सीख लेंगे ना, तो आपके लिए स्पॉट ट्रेडिंग से प्रॉफिट्स बनाना काफ़ी हद तक ईजी हो जाएंगे। बाकी प्रॉफिट्स और लॉसेस ज़िंदगी का हिस्सा है, बिजनेस का हिस्सा है, साथ साथ चलते रहते हैं। अब गाइस एंड पे बात आती है हाउ टू मेक मनी फ्रॉम स्पॉट ट्रेडिंग विद जीरो एक्सपीरियंस एंड स्किल। अब इसके लिए भी हमें जाना पड़ेगा मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर, बाइनांस एप्लीकेशन के अंदर। उसके अंदर जाके मैं आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में गाइड करता हूँ कि आपके पास अगर कोई स्किल नहीं है, आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है ट्रेडिंग का, लेकिन फिर भी आप बगैर किसी स्किल के, बगैर किसी एक्सपीरियंस से पैसा बनाना चाहते हो तो कैसे बना सकते हो, वो मैं जाके समझाता हूँ आपको मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर। सो चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर और जाके समझते हैं। सो गाइस हम अगेन आ चुके हैं हमारी मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। अब यहाँ पे मैं आपको वो वाला तरीका बताने जा रहा हूँ जिसको यूज़ करते हुए आपके पास कोई स्किल नहीं है, अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है ट्रेडिंग का, आप फिर भी पैसे कमा सकते हो, ठीक है। लेकिन उससे पहले गाइस आप एक कॉन्सेप्ट छोटा सा समझिए कि जो स्कैल्पिंग ट्रेडिंग होती है वो क्या चीज़ होती है कि हम क्या करते हैं, हम कुछ थोड़े टाइम के लिए किसी चीज़ को बाई करते हैं, जैसे ही उसकी प्राइस थोड़ी सी ऊपर जाती है हम उसको सेल कर देते हैं और जो छोटा सा प्रॉफिट होता है वो निकाल लेते हैं, ठीक है। अब वो रिस्की ट्रेडिंग होती है, उसको करने के लिए आपको प्रॉपर स्किल की ज़रूरत होती है, आपको प्रॉपर जो है वो एक नॉलेज की ज़रूरत होती है, एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है। एक ट्रेडिंग होती है गाइस लॉन्ग टर्म के अंदर करने वाली, ठीक है। अब हमने वो करनी है, उसको करने के लिए आपके पास इन्वेस्टमेंट एक थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए और आपके अंदर थोड़ा सा पेशेंस होना चाहिए। अगर आपके अंदर ये दो चीज़ें हैं ना, तो आप पैसा अच्छा खासा कमा सकते हो। उसका सारा तरीकाकार मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। उसके लिए आपको कोई थोड़ी इन्वेस्टमेंट की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आपको किसी स्किल की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब वो तरीका क्या है? आपने सबसे पहले अपनी बाइनांस के ऊपर आ जाना है और अपने माइंड के अंदर ये चीज़ रखनी है कि मैंने लॉन्ग टर्म के लिए किसी भी चीज़ को होल्ड करके रखना है। मैंने आपको पहले बताया कि जो शॉर्ट टर्म के अंदर, जिसको हम डे ट्रेडिंग कहते हैं या जिसको हम स्कैल्पिंग कहते हैं, उसके अंदर हम क्या करते हैं, हम कुछ टाइम के लिए चीज़ को बाई करते हैं उसकी कम प्राइस के ऊपर। जब उसकी प्राइस इंक्रीज करती है उसको हम बेच देते हैं और फौरन पैसे कमा लेते हैं, ठीक है। फौरन अपने प्रॉफिट्स निकाल लेते हैं। उसको करने के लिए आपके पास स्किल्स भी होनी चाहिए, आपका एक्सपीरियंस भी मैटर करता है, आपके पास नॉलेज भी होना चाहिए, ठीक है।
लेकिन जो लॉन्ग टर्म के अंदर जो लंबी रेस होती है उसके अंदर क्या होता है, आपको प्रॉफिट्स होते हैं लेकिन कुछ देर के बाद होते हैं, ठीक है, और आपको पेशेंस रखना पड़ता है और आपके पैसे तब तक नीचे लग के रहते हैं, यानी कि इन्वेस्ट हुए रहते हैं, आप उन पैसों को फिर कहीं और यूज़ नहीं कर सकते होते, ठीक है जी। अब वो तरीका क्या है जिसके थ्रू हमने पैसे कमाने हैं, मैं आपको अगेन इसलिए कह रहा हूँ कि आपके माइंड के अंदर यही ना चीज़ हो कि बस हमें कोई स्किल भी नहीं चाहिए और हमारे पास कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है और हमारे पैसे भी जल्दी जल्दी बन जाएंगे। पैसे जल्दी जल्दी नहीं बनेंगे ज़रूर, लेकिन थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा, कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता ही है। अच्छा जी, अब आपने बाइनांस एप्लीकेशन के ऊपर आके ये जो आपका टोटल बैलेंस शो हो रहा है उसके नीचे आपके पास फेवरेट्स का एक ऑप्शन शो हो रहा है, उसके बाद होट का फेवरेट ऑप्शन शो हो रहा है। आपने होट के ऊपर क्लिक कर लेना है और यहाँ पर जो बाइनांस के ऊपर अच्छे कॉइन्स हैं, जो मतलब जिनकी वैल्यू है मार्केट के अंदर, वो वाले सारे कॉइन्स लिस्ट होते हैं, ठीक है। अब ये आई थिंक सो 15 से 20 कॉइन्स की लिस्ट होगी, ये BNB से स्टार्ट हो रही है और AVAX के अंदर जाके जो है वो खत्म हो रही है, AVAX के ऊपर जाके खत्म हो रही है। अब इन कॉइन्स में से गाइस आपने एक ऐसा कॉइन्स फाइंड करना है जिसकी जो पिछले एक हफ्ते के अंदर या पिछले एक माह के अंदर प्राइस कंटिन्यूसली गिरी हो। अब यहाँ से कॉइन्स ये जो अच्छे जिनकी मार्केट वैल्यू है गाइस, ये कॉइन्स सेलेक्ट करने का क्या फायदा होता है, अब ये कॉइन्स अगर मौजूदा वक्त के अंदर लॉस के अंदर है तो ये अपना लॉस बहुत जल्दी रिकवर कर लेते हैं। जो जिनकी मार्केट वैल्यू नहीं होती इतने जिन कॉइन्स की, उनका क्या इशू होता है, उनका इशू ये होता है कि वो अपनी अगर प्राइस में नीचे गिर जाएं, लॉस में चले जाएं, वो उनकी प्राइस रिकवर करते करते बहुत ज़्यादा टाइम ले लेते हैं। खैर ये सारे अच्छे कॉइन्स हैं, आपने इनको ही देखना है। अभी तो मार्केट क्रैश की हुई है, सभी ये हमें लॉस में नज़र आ रहे हैं। पिछले 24 घंटों में अभी BNB जो है वो तकरीबन 6.69% डाउन गया है, BTC जो है वो 4.67% डाउन गया है, इथेरियम जो है वो 6.71% डाउन गया हुआ है, ठीक है ना। लेकिन डेली रेगुलरली या आम तौर पे यूजली ऐसा नहीं होता। आपको यहाँ पे बाज़ दफ़ा कुछ ऐसे कॉइन्स भी नज़र आ रहे होते हैं जो अब जिनमें सभी के ऊपर ग्रीन ही होता है, सभी जो है वो प्रॉफिट्स के अंदर ही जा रहे होते हैं। आपने क्या करना होता है गाइस, जैसे कि BNB है ना, अब इसको ओपन करके मैं आपको समझाता हूं, ठीक है जी। आपके पास फॉर एग्जांपल $500-600 की इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने जो है वो इसका यहाँ पे आ जाना है, मोर के ऊपर क्लिक करना है। मोर के ऊपर क्लिक करके आपने इसका एक माह का ट्रेंड जो है वो ओपन कर लेना है। अभी आप देखें एक माह के अंदर इसने कंटिन्यूसली हाइप पकड़ी है, ये जो BNB है, लेकिन अभी ये लॉस में आ रहा है। अभी ये लॉस के अंदर है तो हम क्या करेंगे, इसको लॉस के अंदर परचेज करके रख लेंगे। जब ये अगेन जाएगा अपने प्रॉफिट्स के अंदर, हम इसको सेल कर देंगे। अब ये लास्ट मंथ आप देखें कि ये $645 के ऊपर ये इसकी हाईएस्ट प्राइस जो गई थी वो $645 तक गई थी और ये क्लोज कितने के ऊपर हुआ था, ये $606 के ऊपर क्लोज हुआ था, ठीक है ना। अब अगर देखें अगर अभी इसकी प्राइस चल रही है $557, ठीक है। अगर आप आज एक BNB परचेज करते हैं, ठीक है, तो जब इसकी प्राइस अगेन टॉप के ऊपर जाएगी, वो अच्छे कॉइन्स हैं, इनकी प्राइस जल्दी रिकवर हो जाती होती है, ठीक है ना। अब पॉसिबल है अगले दिन ही हो जाए, पॉसिबल है एक माह के बाद हो जाए। जब इसकी अगेन 600 का आप टारगेट लेते हैं कि जब ये 600 के ऊपर गया तो मैंने इसको सेल कर देना है। अभी फॉर एग्जांपल ये अगले एक हफ्ते के अंदर 600 के ऊपर चला जाता है BNB, आप इसको सेल कर देते हैं तो आपके पास बैठे बैठाए कितना प्रॉफिट आ गया, आपके पास तकरीबन ऑलमोस्ट आ गया $42 का प्रॉफिट, जो पाकिस्तानी काफ़ी अच्छे पैसे बनते हैं, ऑलमोस्ट 12-13 हज़ार रुपया बनता है, आपको बैठे बिठाए मिल गया। मैंने क्या कहा कि आपने जो अच्छे कॉइन्स हैं जिनकी मार्केट प्राइस जल्दी रिकवर हो जाती है, उन कॉइन्स में से एक ऐसा कॉइन फाइंड करना है जो लॉस में जा रहा हो। लॉस में जा रहा है, हमने उसको लॉस में परचेज कर लेना है। जब हम लॉस में उसको परचेज कर लेंगे, दोबारा उसकी जो प्राइस है वो रिकवर होगी, तो जितनी ज़्यादा प्राइस रिकवर होगी हमें उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट हो जाएगा। होपफुली आपको समझ आया होगा। अभी हम एक किसी और कॉइन को लेके देख लेते हैं, जैसा कि फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर BTC को ही ले लेते हैं। अभी BTC कितने का है, 64,000 रुपये का है। आपने इसका एक मंथ का या एक डे का इसका जो है वो ट्रेंड डेली बेसिस के ऊपर देख लेना है कि अभी यहाँ पर मेरा नेट स्लो हो चुका है, तो अभी यहाँ पर गाइस इसका कैंडलस्टिक पैटर्न ओपन हो जाएगा। समथिंग वेंट रॉन्ग विद द चार्ट, प्लीज़ पुल टू रिफ्रेश, कह रहा है कि रिफ्रेश करें। नेट तो चल रहा है, पता नहीं क्यों यहाँ पर ये ओपन नहीं हो रहा। कोई और चीज़ देख लेते हैं, यहाँ पर हम इथेरियम को देख लेते हैं। इथेरियम को देख लेते हैं गाइस। आई थिंक सो हमारा नेट इशू कर रहा है, इस वजह से जो है वो ओपन नहीं हो रहा है यहाँ पे चार्ट। होपफुली गाइज मैंने आपको BNB के अंदर ही समझा दिया कि आपने क्या करना है कि आपने लॉन्ग टर्म के लिए कॉइन्स को होल्ड करना है, ठीक है, जिनकी प्राइस नीचे गई हो। अच्छे कॉइन्स फाइंड करने हैं। अच्छे कॉइन्स आपको कहाँ से मिलेंगे, ये जो होट वाला ऑप्शन है इसके अंदर ही मिलेंगे। अभी वो नेट बंद हो गया, हाँ, इस वजह से वो ओपन नहीं हो रहा था। क्या मैंने बताया कि आपने लंबे टाइम के लिए कॉइन्स को होल्ड करना है जिनकी प्राइस नीचे गई हो।
अच्छे कॉइन्स आपको कहाँ पे मिलेंगे, ये हॉट वाले ऑप्शन के अंदर। यहाँ पर 15-20 कॉइन्स की लिस्ट होती है, ये सारे अच्छे कॉइन्स होते हैं जो लॉस के अंदर भी जा रहे हो तो अपनी प्राइस को जल्दी रिकवर कर लेते हैं। ठीक है, आपने जब ये लॉस में जाएं आपने इनको परचेज कर लेना है, परचेज करने के बाद रख लेना है। ठीक है, इनको अपने पास जब इनकी प्राइस अपर लेवल के ऊपर जाए, फिर टॉप के ऊपर जाए, आपने इनको सेल कर देना है और फिर वेट करना है, जब नीचे आए फिर खरीद लेना है, फिर टॉप के ऊपर जाए फिर बेच देना है। ये थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं स्कैल्पिंग के थ्रू पैसा कमा लूँ जल्दी जल्दी, मीन्स के आज मैंने अभी खरीदा है इसको कम प्राइस के ऊपर और अगले 5 मिनट में इसकी प्राइस इंक्रीज हो, मैं बेच के $2-3 का प्रॉफिट लूँ और साइड पे हो जाऊँ, इसी तरह मैं 5-7 ट्रेड्स लगाऊँ और दिन के इतने पैसे कमाना शुरू कर दूँ $50 $500 लगा के, तो उसके लिए आपको प्रॉपर जो स्किल सीखनी पड़ेगी, प्रॉपर आपका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा मैटर करता है। वो चीज़ें इंशाल्लाह मैं आगे अपने चैनल के ऊपर कंटिन्यूसली आपको सिखाने वाला हूँ। होपफुली गाइस आपको आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव लगी होगी, आपका स्पोर्ट ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। बाकी प्रैक्टिकली कैसे कॉइन्स को परचेज करना है, कैसे इनको जो है वो सेल करना है, वो मैंने अपना बाइनांस स्पोर्ट ट्रेडिंग का कोर्स बना के रखा हुआ है। उसके अंदर मैंने सारा जो है वो आपको प्रैक्टिकली करके भी दिखाया हुआ है, वो आप मेरा कोर्स वॉच कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपकी बहुत ज़्यादा उसके अंदर भी हेल्प हो जाएगी कि कैसे आप अपनी ट्रेडिंग को स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, आज भी मैंने आपको बता दिया, लेकिन उस कोर्स को देख लोगे तो वो मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल के अंदर बनाया हुआ है, तकरीबन 1 घंटा 11-12 मिनट का है, तो आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल चीज़ें वहाँ से सीखने को मिलेंगी। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।